दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट फॉर्म पे रहेगा, क्योंकि अगर तीनों को एक साथ कराने लग जाए तो समय भी ज़्यादा लगेगा और शायद आपको बोरियत भी महसूस हो सकती है। तो आइए फर्स्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है और किस प्रकार से एक सेंटेंस में काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी काम का होना या किसी काम को करना एक्शन होता है और एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हम फर्स्ट फॉर्म तब यूज करते हैं जब कोई काम जनरली होता है या रूटीन में होता है। जैसा कि आप जनरली क्या करते हैं, मान लो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं, स्कूल या कॉलेज जाते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तैयारी अच्छी है तो चैन की नींद सोते हैं और यदि नहीं है तो चिंता करते हैं या कोई और प्रबंध करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, अपना अपना शौक पूरा करते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं, कभी सच तो कभी झूठ बोलते हैं, कभी साफ साफ तो कभी चालाकी करते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी हंसाते हैं, कभी सुनते हैं तो कभी सुनाते हैं। फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नौकरी की तलाश करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। फिर शादी हो जाती है, आप घर चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा होता है जनरली लाइफ में, ऐसा ही होता है। यदि इन बातों को इंग्लिश में कहना हो तो हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे यू गो टू स्कूल और कॉलेज, यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, इफ योर प्रिपरेशन इज सेटिस्फैक्टरी यू एंजॉय ए प्रोफाउंड स्लीप, अदरवाइज यू गेट वरीड or make some other arrangement. You fulfill your interest, sometimes you fight, sometimes you do needful for others and so on. ये तो बात हुई यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा ही होता है। ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी, पौधे या कोई भी चीज जो भी करती है, जो उसका नेचर है, जो उसका रूटीन है, वो बताने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं यदि आप एक प्लेयर हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल्स जीतते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरों को पहुंचाने में लग जाते हैं। ऐसा होता है और जो होता है वो होती है फर्स्ट फॉर्म। अब मैं यहां पर यू नहीं कहूंगा, परंतु यू की जगह ए प्लेयर कहूंगा, ताकि आपको यह भी समझा सकूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस भी लगता है, और वो तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी एक हो, आई और यू को छोड़कर। यू को तो हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, इसके साथ आर और हैव आते हैं जो प्लूरल के साथ ही आते हैं। रही बात आई की, तो वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई के साथ कभी एस या ई एस नहीं लगते। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जब बच्चों को मैं ये कहता हूं कि जनरल एक्शन में सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता, तो कुछ बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर आई और यू भी तो सिंगुलर होते, फिर इनके साथ क्यों नहीं लगता। अब प्लेयर वाली बात पर आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जनरल एक्शन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एस या ई एस भी लगते हैं। देखिए, a player gets up early in the morning, he goes to ground, he takes exercises, he takes proper diet, he participates in tournament, he wins medals। ऐसा होता है, ये एक प्लेयर के जनरल एक्शंस हैं। इसलिए यहां हर बार फर्स्ट फॉर्म आई है, परंतु फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी आए हैं, क्योंकि प्लेयर एक है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि एस या ई एस कहां लगते हैं, तो उसने कहा सर सिंगुलर के साथ तो एस लगता है और प्लूरल के साथ ई एस लगता है, जबकि वो गलत बता रहा था। मैंने उसको समझाया कि एस और ई एस कोई दो अलग चीजें नहीं होती, दोनों एक ही होती हैं और एक ही काम करते हैं। ये तो बस वर्ब पर डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या लगना है। यदि पहले से ही ई है तो एस लग जाएगा, जैसे लव के आखिर में पहले से ही ई है तो केवल एस लग जाएगा और ये लव्स बन जाएगा, और यदि ई नहीं है तो ई एस लग जाएगा, जैसे वॉश से वॉशिज बन जाता है। वैसे तो फर्स्ट फॉर्म के बारे में एक कॉमन स्टूडेंट के लिए शुरुआत में यहां तक समझना काफी है।
परंतु यदि आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ मजेदार फैक्ट्स और भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए। अब मेरे पास यहां दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैं ये बताऊं कि वर्ड के आखिर में यदि एस, ई एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स हो तो ई एस लगेगा और बाकी के साथ एस लगेगा। और दूसरा ये कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में से बताऊं, न केवल ये बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, परंतु ये भी समझाऊं कि कहां पर इसे स बोला जाता है और कहां पर इसे जय बोला जाता है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन पर हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाते, परंतु आविष्कार केवल तभी हो सकता है जब हम क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि न्यूटन भी यही मान लेता कि आम पेड़ से गिरेगा तो जमीन पर ही जाएगा, आसमान की ओर कैसे जाएगा, तो शायद आज हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे होते। परंतु उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ऐसा क्यों होता है और फिर एक नई बात सामने आ गई। हम सब जानते हैं कि गो के साथ ई एस लगाए तो गोज बोला जाता है, ना कि गोस। और इसी प्रकार से वॉच के साथ ई एस लगाए तो इसे वॉचिस बोला जाता है, ना कि वॉचिस। आओ अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें दो प्रकार की साउंड्स होती हैं, वॉइस्ड और वॉइसलेस। वॉइस्ड वो साउंड होती हैं जिन्हें बोलते समय हमारे गले से आवाज पैदा करने वाले वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, यानी उनमें कंपन होता है। और वॉइसलेस वो होती हैं जिन्हें बोलते समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते, यानी कंपन नहीं होता। इंग्लिश में 9 कॉन्सोनेंट, आप उन्हें साउंड कह लीजिए या लेटर कह लीजिए, ऐसे होते हैं जो वॉइसलेस होते हैं, बाकी सभी वॉइस्ड होते हैं। और ये 9 है पी, टी, के, सी एच, टी एच, एफ, एस, एस एच और एच। ये 9 साउंड्स वॉइसलेस होती हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स और सभी वोवल वॉइस्ड होते हैं। तो मैं आपको दो बातें समझाना चाहता था। नंबर 1, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, जेड के साथ ई एस क्यों लगता है, और नंबर 2, कहां एस को स बोला जाता है और कहां जय बोला जाता है। देखिए, जहां तक बात एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, जेड के साथ ई एस लगने की है, तो इसका कारण यह होता है कि एस, डबल एस, एस एच और एक्स में तो पहले से ही स या श की साउंड आ रही है। यदि हम एक और स लगा दें तो साउंड स यानी डबल एस हो जाएगी। इसलिए हमें ई एस लगाना पड़ता है ताकि हमारी साउंड जय आ सके। जैसे बस प्लस ई एस बसिज, बॉक्स प्लस ई एस बॉक्सिज, हॉर्स प्लस एस हॉर्सिज, स्ट्रेस प्लस ई एस स्ट्रेसिज। अब ओ पर आते हैं। ये हर बार जरूरी नहीं होता कि वर्ड के आखिर में ओ हो तो ई एस ही लगेगा। यदि वो वर्ब है तो ई एस लगेगा, जबकि वो नाउन है तो दोनों ही आ सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि वर्ड किस भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में आया है। जैसे फोटो का प्लूरल फोटोज होता है, ना कि फोटोज। जीरो का प्लूरल जीरोज होता है, ना कि जीरोज। और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो ओ से एंड होते हैं फिर भी केवल एस ही लगता है, जैसे मोटो, डायनामो, सोलो, किलो, कमांडो आदि। दूसरी ओर मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, हीरो, नेग्रो, बुफेलो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ई एस आता है। रही बात सी एच और जेड की, तो जिस भी वर्ड की एंडिंग च या जय साउंड से होती है वहां ई एस ही आता है ताकि उसे जय बोला जा सके। जैसे मैच, मैचिज, कैच, कैचिज, बेंच, बेंचिज, टोपैज, टोपैजिज, रोज, रोजिज, रियलाइज, रियलाइजिज। यहां तो हम बात कर रहे थे कि कहां एस और कहां ई एस लगता है और क्यों लगता है। अब आते हैं कहां इसे स बोलना है और कहां जय बोलना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इंग्लिश में 9 लेटर्स वॉइसलेस होते हैं, जो पी, टी, के, सी एच, टी एच, एफ, एस, एस एच और एच होती हैं। यदि इनके बाद एस आया है तो उसे स बोला जाता है। सी एच को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स के साथ एस को जय बोला जाता है। देखिए, बैग्स, बैग्स, बोट्स, चेयर्स, चेयर्स, आस्क्स, बॉल्स, स्लैब्स, बेड्स, बुक्स,
क्लब्स, मैथ्स, चेंज, कफ्स, फिल्म्स, हेल्प्स। तो आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और कैसे काम करती है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि कहां जब एस एंडिंग में लगता है तो कहां इसे जय बोला जाता है और कहां से बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेकंड पार्ट हमारा सेकंड फॉर्म पर आने वाला है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेके आएंगे और उसके बाद जो ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं टेंसेस वो कराए जाएंगे। थैंक यू।